बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं और हुआ है इसके पीछे असल खेल कुछ है और वो खेल जो कुछ था ना वो अब सामने आ गया है। क्योंकि पीएम मोदी इस कर रहे हैं कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक को भाई आग लगी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हो रही है जो पीएम मोदी के रवाना होने से ठीक पहले है। पीएम मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने आए, रवाना होने से पहले अब भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की जो यात्रा रही वो कूटनीतिक लिहाज से और भारत की विदेश नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। कि तस्वीरें न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री के रवाना होने की, प्रधानमंत्री का 3 देशों का यह महत्वपूर्ण दौरा संपन्न हुआ। शानदार और सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए। एयरपोर्ट तक खुद प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ने के लिए आए। Modi, the first Indian Prime Minister to visit this country in 4 decades. जबरदस्त किस्म के दौरे किए वज़ीर आज़म मोदी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के, उन बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल भी हुआ। तो इस पूरे इलाके के दिफाई, सियासी, इक्तिसादी हालात को अब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वज़ीर आज़म मोदी हैं तो इंटरेस्टिंग शख्सियत और भरपूर शख्सियत हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे जब वो दौरों पे जाते हैं बाहर तो बड़ी प्रिपरेशंस होती हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूजीलैंड से रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इससे पहले भव्य स्वागत न्यूजीलैंड में किया गया था पीएम मोदी का। इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने संबोधित भी किया था। लगातार 3 देशों की यात्रा पर थे। न्यूजीलैंड, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर उससे पहले इंडोनेशिया, और तीनों देशों में शानदार स्वागत, मोदी के नारे। और अब वो न्यूजीलैंड से रवाना हो रहे हैं। ये 3 देशों की यात्रा बहुत अहम रही। प्रोग्राम में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की यात्रा की, वहां से उन्होंने क्या पाया और क्या खोया, और पाकिस्तान में इसके लिए क्या पैगाम मख्फी है। नरेंद्र मोदी साहब 48 घंटे के लिए वहां पहुंचे। ये तो पाकिस्तान के लिए तो खासी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई, खासी जज्बाती समृद्धि जो नजर आ रहा था उसी के तनाजुर में थी। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वजीर आजम गया तो ये कोई प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी नहीं है। वो कहते हैं वजीर खारजा अमूमन जाता है। एक रवायत है कि आमतौर पर अब सरबराहान हुकूमत और मुमलकत जो है वो हवाई अड्डे पे जाकर इस्तकबाल नहीं करते मेहमानों का। वो अपनी क़यामगाह पर या अपने दफ्तर में उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अगर गर्मजोशी हो ताल्लुकात में तो फिर हम मनसब जाके इस्तकबाल करता है। बल्कि ये भी होता है कि अगर वजीर आजम जाए तो सदर भी इस्तकबाल कर सकता है। इंडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन जो मजबूत है। देखिए, इंडिया जो है ना इकोनॉमी के हिसाब से बहुत मजबूत है। वहाँ एक कानून है, समझ गए ना, वो कानून पे अमल करते हैं, समझ गए ना। हमारे यहाँ कानून पे अमल बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अमल करवाने वाले ही खुद जो है ना पहले इसकी जो है ना वादा खिलाफी करते हैं। वहाँ एक निजाम दिया हुआ उन्होंने और उस निजाम के हिसाब से वो चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो निजाम बनाने वाले, उसको कंट्रोल करने वाले हैं ना, वही इसको पहले बिगाड़ते हैं। आपको क्या लगता है पूरे के साथ जो इंडिया के रिलेशन मजबूत हो रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है, वो कौन सा फैक्टर है? देखिए, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, उसका बिजनेस जो है ना, पूरे अरब में तो उसका बिजनेस है, समझ गए। यहाँ तक कि चाइना को भी उसने घुसने नहीं दिया है। दूसरी उसकी आबादी है। दूसरी चाइना को भी इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे पीछे छोड़ दिया। आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, जो अफ्रीका के अंदर जो मोटरसाइकिल बिकते थे पहले चाइना के सबसे ज्यादा थे, जापान की होंडा कंपनी है वो थी, उसके बाद चाइना डोमिनेट कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफ्रीका में बजाज की मोटरसाइकिलें सेल होती है। तो लेकिन ये जो दौरा हुआ है इसमें ऑब्वियसली 1-2 चीजें अहम हैं। एक तो ये है कि जो दिफाई ताउन है उसमें लगता है कुछ इजाफा होने जा रहा है। और ख़ास तौर पे पहले भी हम इस पर बात करते रहे, ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है वो इंडोनेशिया उसमें दिलचस्पी रखता है भारत से लेने। तो वो शायद डील को कि जो डिक्लेरेशन इशू हुआ जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें तो उसका स्पेसिफिक जिक्र नहीं है। लेकिन ख़बरें यही हैं कि ब्रह्मोस की जो डील है वो अब फाइनलाइज हो जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम भी है, आकाश वगैरह, उसमें भी शायद इंडोनेशिया ने कुछ दिलचस्पी का इजहार किया है। तो ये विजिट अच्छा रहा
और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड का विजिट जो आज हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें भी एक चीज़ कॉमन नज़र ये आती है कि तमाम लोग इस बात से परेशान हैं कि चाइना का क्यों है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पे क्यों कंट्रोल है। 90% दुनिया को सप्लाई करता है, तो हमें एक नया कोई सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी क्रिटिकल मिनरल्स की और रेयर अर्थ्स की, ताकि जो डिपेंडेंस है चीन पे वो खत्म हो। कि वहां पर जो इंडिया का डायस्पोरा, उसने जो मोदी मोदी जिंदाबाद ते जीवे मोदी के नारे ला छड़े ने जड़े नारे इंडियन डायस्पोरा ने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पाए ना, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि फटे चकते ने उन्होंने मोदी दे, और हजारों की तादाद में thousands of Indians were present in Melbourne in that hall where Modi was speaking and talking to them, and he was asking to his diaspora, do you remember Operation Sindoor? That was a demo. सुन रहे हैं आप? वो क्या है कि सुन रहा है ना तू रो रहा हूं, या रो रहा है ना तू सुन रहा हूं मैं, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पैन सुन दे पायो हमने आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी का न्यूजीलैंड में जोरदार स्वागत। अब पीएम मोदी के लौटते वक्त जब एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है कि जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसी भी देश के प्रधानमंत्री को खुद छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उनको एक ऐसी गिफ्ट दी है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के इतिहास में आज तक न्यूजीलैंड के पीएम ने कभी भी किसी राष्ट्र अध्यक्ष को छोड़ने के लिए कभी भी एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं, और ये पहली बार पीएम मोदी के लिए हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना अहमियत रखता है भारत न्यूजीलैंड के लिए। और ऐसी तस्वीरें आने के बाद कई लोगों की जलन बढ़ जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे टॉपिक पर बोलें, पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए तो एक पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए। भाई, वो जहां मर्जी जाए, मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन जी बात ये हो रही है कि जी यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है, क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम। भाई, उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही नहीं की। आप लोग अपनी तरफ से आए बाएं जो है टें कर रहे हैं। मतलब सोचने की बात यह है कि न्यूक्लियर की बात तो आपकी जब भी होती है, पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर की बात होती है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। देख लो वैसे, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में मेरा ख्याल पाकिस्तान ही है ना न्यूक्लियर पावर, तो कहते हैं कि 80 हेड़ियां तो खून देखो कर दे की 80। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।